अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आसमान में सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ या ब्राइट चीज़ कौन सी है, तो यकीनन आप लोग सूरज का ही नाम लेंगे, क्योंकि सूरज हमें हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। आसमान में नज़र दौड़ाने पर हमें बहुत सारे सितारों का वजूद नज़र आता है, जो सूरज की रोशनी के सामने मानद पड़ जाता है। इसीलिए कोई भी शख्स ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ वाकई सूरज है या नहीं, मगर हकीकत में सूरज सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ क्या है और इसे किन पैरामीटर्स पर नापा जाता है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी कायनात बहुत वसी व अरीज़ है, तो इस बात पर इत्तफा करना कि सूरज ही सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ है तो यकीनन ये गलत बात होगी। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों और सैयारों पर तहकीक करते हैं, वो सितारों की ब्राइटनेस को नापने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि सूरज और दूसरे सितारों की रोशनी हम तक या ज़मीन पर कितनी देर में पहुंचती है, जिसे अपेरेंट मैग्नीट्यूड कहा जाता है। यानी ये वो ब्राइटनेस होती है जो हमें हमारी आंख से ज़मीन से नज़र आ रही है, जो कि असल में एक सितारे की असल चमक नहीं होती। और ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो सितारे की असल ब्राइटनेस पर और दूसरा इस बात पर कि वो हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। जो सितारा हमारी ज़मीन से जितना दूर होगा, उसकी रोशनी हम तक उतने ही कम पहुंचेगी, फिर चाहे हकीकत में कितना ही बड़ा और रोशन ही क्यों ना हो वो सितारा। मिसाल के तौर पर चांद की खुद की रोशनी नहीं है, इसके बावजूद भी वो हमें रात के वक्त रोशन तरीन नजर आता है। लिहाजा इससे ये साबित होता है कि किसी सितारे की ब्राइटनेस नापने के लिए अपेरेंट मैग्नीट्यूड किसी काम का नहीं है। लिहाजा इस चीज़ के लिए साइंसदान एक और टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिसे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और इस टेक्निक में लोगैरिथमिक स्केल को इस्तेमाल करके नंबर्स को कम या ज़्यादा के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और इस स्केल में नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इस चीज़ की इतनी ही कम ब्राइटनेस नापी जाती है। इसके बरअक्स इसका नंबर जितना कम होगा, इसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा नापी जाएगी। लिहाजा अगर हमें कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ ढूंढनी है, तो इस स्केल के मुताबिक सबसे कम नंबर वाली चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ज़मीन से करीब तरीन सितारे सूरज से, जिसकी ब्राइटनेस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पर 4.8 है। इसके बाद चमकदार सितारा साइरस मिलता है, जो सूरज से आगे मौजूद है। इस सितारे का फासला ज़मीन से 8.5 लाइट ईयर है, यानी कि 8.5 नूरी साल, जबकि इस सितारे की वैल्यू एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पे 1.46 है। इसका मतलब ये हुआ कि सितारा हमारे सूरज से तकरीबन 22 गुना ज़्यादा चमकदार है, जो नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। दोस्तों, ये ब्राइटनेस भी ज़्यादा नहीं। जब हम R136A1 सितारे की बात करते हैं, जो हमारे सूरज से 250 गुना बड़ा है और अब तक दरियाफ्त किया जाने वाला सबसे बड़ा सितारा है। इस सितारे का डायमीटर या साइज़ 2 करोड़ किलोमीटर है, और इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पर -12.16 है। तो हमें इससे ये अंदाज़ा हुआ कि R136A1 नामी सितारा सूरज से 36 लाख गुना ज़्यादा रोशन है। इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ये सितारा हमारे सूरज की जगह होता, तो इसकी चमक हमें एक ही सेकंड में अंधा कर देती। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या सितारा ही हमारे निज़ाम शमसी में ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायनात में सितारों और सैयारों के अलावा भी कई और अजराम फ़ल्की मौजूद हैं। इसीलिए हम कायनात में ज़्यादा चमकदार चीज़ ढूंढने के लिए सितारों तक ही महदूद नहीं रह सकते। हम जानते हैं कि खला में जब एक सितारा अपनी उम्र पूरी कर लेता है, तो वो एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में फट जाता है, जिसे साइंस की ज़ुबान में सुपरनोवा कहते हैं। इस अजीम धमाके की वजह से एक ताकतवर रोशनी की लहर खारिज होती है, जिसे गैमा रेज बर्स्ट भी कहा जाता है, और ये रोशनी कायनात में मौजूद किसी भी सितारे से ज़्यादा चमकदार होती है। ये धमाका एक सेकंड में इतनी रोशनी खारिज करता है जितनी सूरज अपनी ज़िंदगी के 1000 करोड़ सालों में भी खारिज नहीं कर पाएगा। ये कायनात में होने वाले अनोखे अजायबात में से एक है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन से करीब तरीन एक सितारा मौजूद है, जिसका नाम WR14 है, और आने वाले वक्तों में ये एक सुपरनोवा धमाके की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इसकी रेडिएशंस के असरात हमारी ज़मीन तक ज़रूर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर 25% तक ख़त्म हो जाएगी, और ज़मीन पर मौजूद जानदारों को ख़तरा लाहक हो सकता है। इन रेडिएशंस के असरात आज के बनाए जाने वाले एटॉमिक बॉम्ब से भी कई गुना ज़्यादा होंगे। और जहन में रहे कि ये WR14 नामी सितारा हमारी ज़मीन से 7500 लाइट ईयर यानी कि 7500 नूरी साल की दूरी पर वाक़या है, मौजूद है,
और इसके बावजूद भी रेडिएशंस हमारी ज़मीन तक पहुंच जाएंगी। मगर ये भी कुछ नहीं है जब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, जो हमारी कायनात में ही मौजूद हैं। ब्लैक होल से एक सफ़ेद रोशनी खारिज होती है जो दूध की मानिंद होती है। इस रोशनी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपने सामने कायनात में मौजूद दूसरी रोशनियों को फीका कर देती है। ये ब्लैक होल्स कायनात में मौजूद बहुत बड़े बड़े सुराख हैं जो कि बड़े बड़े सितारों को निगल जाते हैं, और इनसे खारिज होने वाली सफ़ेद रोशनी का जिक्र भी हमारे कुरान मजीद में मौजूद है। इन्हें कुरान में सितारा साकिब कहकर पुकारा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को हम रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी निकलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब ब्लैक होल्स किसी बड़े सितारे को निकलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ब्लैक होल्स भी चमक पड़ते हैं या रोशन हो जाते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाली रोशनी का भी पूरी कायनात में कोई सानी नहीं। इस रोशनी को साइंस की ज़ुबान में क्विज़र कहा गया है। सबसे पहले देखे जाने वाले क्विज़र की वैल्यू एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड पर 26.21 थी, जो कि हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज़्यादा है। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ क्या है। हालांकि हम तो अपनी कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार चीज़ सूरज को ही मानते हैं, जो कि हमारी ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।